हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संरचना तथा आईयूपीएसी नाम लिखिए। ये दिया है आइसोब्यूटेन। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, आईयूपीएसी नाम लिखने का एक प्रारूप होता है, उसको समझते हैं। ये लिखा जाता है मूल शब्द प्लस मूल शब्द के बाद लिखा जाता है प्राथमिक अनुलग्न, प्राइमरी सफिक्स। फिर लिखा जाता है द्वितीयक अनुलग्न यानी सेकेंडरी सफिक्स। मूल शब्द के ठीक पहले आता है प्राथमिक पूर्वलग्न यानी कि प्राइमरी परफिक्स, और प्राइमरी परफिक्स से पहले आता है द्वितीयक पूर्वलग्न यानी सेकेंडरी परफिक्स। अब देखिए, मूल शब्द जो है वो मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या को बताता है। मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या ये बताता है संतृप्तता अथवा असंतृप्तता को, यानी एन, इन और आयन। और द्वितीयक अनुलग्न ये बताता है क्रियात्मक समूह को, क्रियात्मक समूह है। प्राथमिक पूर्वलग्न अगर यौगिक साइक्लिक है तो साइक्लो लिखा जाता है। और द्वितीयक पूर्वलग्न ये प्रतिस्थापी को बताता है। प्रतिस्थापी यानी मुख्य श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ समूह है। अब हमसे प्रश्न में दिया है आइसो ब्यूटेन, तो पहले तो इसकी संरचना पूछी है। तो देखिए, आइसो का मतलब होता है, सामान्य नाम में आइसो कब प्रयुक्त करते हैं, जब श्रृंखला के सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मैथिल समूह उपस्थित हो, मैथिल समूह उपस्थित हो, तब आइसो प्रयुक्त करते हैं। तो देखिए, इसकी संरचना बन जाएगी CH3। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, तो CH3 ये इसकी संरचना हो गई। और सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मैथिल समूह भी उपस्थित है। इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। आईयूपीएसी तो ये है CH3। तो देखिए, ये 3 कार्बन की यहां पर सबसे लंबी श्रृंखला हो गई, तो ये मुख्य श्रृंखला हो जाएगी। एक मुख्य श्रृंखला के साथ जुड़ा है मैथिल, तो ये प्रतिस्थापी हो जाएगा। तो अब अंकन करते हैं। अंकन के लिए प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलना चाहिए, तो 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। प्रतिस्थापी को मूल शब्द से पहले लिखेंगे और इसकी स्थिति दिखाएंगे, तो ये 2 नंबर पे है, इसलिए 2 मैथिल। और मुख्य श्रृंखला 3 कार्बन की है, तो मूल शब्द हो जाएगा प्राथमिक अनुलग्न के लिए क्या लिखेंगे, एल्केन है तो एन, तो ये बन जाएगा प्रोपेन। और द्वितीयक अनुलग्न क्रियात्मक समूह को दर्शाता है, तो वो है नहीं, तो ये हमारा इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। ये उत्तर हो गया। और हमसे संरचना पूछी थी, तो ये संरचना हो गई। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।